नमस्ते। हम पढ़ रहे थे सांख्य कारिका और सांख्य कारिका में आज का अपना टॉपिक होगा सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद सांख्य कारिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सत्कार्यवाद के बिना हम सांख्य दर्शन की कल्पना नहीं कर सकते। सांख्य दर्शन की नींव है, रीढ़ है, मील का पत्थर है सत्कार्यवाद। क्या है सत्कार्यवाद? सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना होगा। सत्कार्यवाद का आधार क्या है? सत्कार्यवाद की मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? थीम क्या है सत्कार्यवाद की? ध्यान रहे, सत्कार्यवाद का जो आधार है वह आधार है कार्य कारण संबंध। सत्कार्यवाद कार्य कारण संबंध पर आधारित है। इसका जो मुख्य विषय है सत्कार्यवाद का वो ये है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में अपने कारण में सदैव विद्यमान रहता है। अपने उत्पत्ति से पूर्व, यहां पर उत्पत्ति शब्द का अर्थ भी हमें समझना होगा और विनाश शब्द का अर्थ भी समझना होगा। सत्कार्यवाद ये कहता है कि जो उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति शब्द का अर्थ सांख्य दर्शन में है। सांख्य दर्शन में ये लिया गया है कि कोई वस्तु अव्यक्त से और व्यक्त हो जाती है, बस यही उत्पत्ति शब्द का अर्थ है। और यदि कोई वस्तु व्यक्त अवस्था से वापस अव्यक्त अवस्था की ओर चली जाती है तो यही विनाश है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि न तो कभी किसी वस्तु की आदि दिन तक उत्पत्ति हुई है और न कभी किसी वस्तु का आदि दिन तक विनाश हुआ है। कभी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, कभी किसी वस्तु का विनाश नहीं होता, सिर्फ कन्वर्जन होता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। सत्कार्यवाद ये कहता है कि किसी वस्तु का अपने कारण से व्यक्त अवस्था में आना ही, अपने कारण से आविर्भाव होकर व्यक्त होना ही उत्पत्ति कहलाता है। और उस व्यक्त वस्तु का पुनः अपने कारण में तिरोहित हो जाना, अपने कारण में लीन हो जाना ही विनाश है। वो वस्तु नष्ट नहीं होती है, बल्कि वह कारण में चली जाती है, कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती है। यही तो बात कहता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सत और एक कार्य। सत का मतलब है अस्तित्व और कार्य का मतलब है वस्तुएं, जो भी दृश्यमान जगत है, ये सब कार्य है। तो प्रत्येक वस्तु सत अर्थात सत्ता है, उसका अस्तित्व है। जो दिख रही है उनका भी अस्तित्व है और जो वस्तुएं हमें नहीं दिख रही उनका भी अस्तित्व है। जो दिख रही है वो व्यक्त अवस्था में है और जो नहीं दिख रही वो अपने कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान है। सत्कार्यवाद का सबसे मुख्य बिंदु यही है, सबसे मुख्य आधार यही है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में सदैव अपने कारण में विद्यमान रहता है। प्रत्येक बीज में एक वृक्ष है, प्रत्येक दूध में दही विद्यमान है। अंतर है तो सिर्फ व्यक्त और अव्यक्त का। बीज में वृक्ष है लेकिन वह अव्यक्त अवस्था में है, और जब वृक्ष बन जाएगा तो वह व्यक्त बन जाएगा, और जब वह वृक्ष वापस अपने मूल कारण में समा जाएगा, बीज में समा जाएगा, पुनः अव्यक्त हो जाएगा। वही वृक्ष विशाल वृक्ष बनकर अंत में एक बीज बन जाता है छोटा सा वापस। तो प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। उस कारण से उस कार्य का आविर्भाव होना ही उत्पत्ति है, और वापस अपने कार्य का वापस अपने कारण में तिरोहित हो जाना, यही विनाश है।
ये बात हुई सत्कार्यवाद के आधार की, उत्पत्ति और विनाश शब्दों के अर्थ की। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सदैव विद्यमान रहती है। सत्कार्यवाद, कार्य का अस्तित्व रहता है हमेशा। प्रत्येक कारण में कार्य का अस्तित्व है अव्यक्त रूप में। इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य ईश्वर कृष्ण ने 5 हेतु बताए हैं, जिन्हें सत्कार्यवाद के 5 हेतु कहते हैं। कौन कौन से हेतु बताए? असद अकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावाच्च सत्कार्य। आचार्य ईश्वर कृष्ण सत्कार्यवाद को परिभाषित करते हुए आगे कहते हैं, एक कारिका के माध्यम से, असद अकरणात्, असद अकरणात् उपादान ग्रहणात्, असद अकरणात् उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यम्। इस कारिका में आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सत्कार्यवाद के 5 हेतु बताए हैं और 5 हेतुओं के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक कारण में अव्यक्त रूप में कार्य की सत्ता होती है, अस्तित्व होता है। कार्य कारण से अलग नहीं होता। बात है सिर्फ विकसित होने की। कारण का विकसित रूप ही कार्य है और कार्य का अविकसित रूप ही कारण है। दोनों के बीच अभेद संबंध है, वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। प्रत्येक बीज में वृक्ष छुपा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य ईश्वर कृष्ण 5 हेतु देते हैं। पहला हेतु है असत अकरणात्। असक्त अकरणात्, इसका क्या अर्थ है? आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि सत का मतलब अस्तित्व और असत का मतलब है अस्तित्वहीन। जो वस्तु अस्तित्वहीन है, जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, उस वस्तु की कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस कारण में कोई कार्य असत है, विद्यमान नहीं है, तो वह कारण उस वस्तु की उत्पत्ति नहीं कर सकता। किसी भी कार्य की उत्पत्ति होने के लिए उसके कारण में वह वस्तु विद्यमान होनी चाहिए। कार्य, असत का अर्थ है अस्तित्वहीन, करण का अर्थ है उत्पत्ति, अकरण का अर्थ है उत्पत्ति नहीं होना। जिस वस्तु का अपने कार्य में अस्तित्व नहीं होता, जिस वस्तु का अपने कारण में अस्तित्व नहीं होता, जो वस्तु अपने कारण में विद्यमान नहीं होती, उस वस्तु की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। असत अकरणात्। असत का अर्थ विद्यमान नहीं होना। जो कार्य अपने कारण में विद्यमान नहीं होता, उस कार्य की अकरणात् कभी उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे चावल है, चावल में तेल विद्यमान नहीं होता। चावल कारण है, तेल कार्य है, लेकिन तेल चावल का कार्य नहीं है। किसी भी वस्तु की, किसी भी कार्य की उत्पत्ति होने के लिए उस वस्तु का कारण में विद्यमान होना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई कार्य, कोई वस्तु अपने कारण में विद्यमान नहीं है, असत है, सत का मतलब विद्यमान, असत का मतलब विद्यमान नहीं होना। अगर कोई वस्तु अपने कारण में असत है, कारण में विद्यमान नहीं है, तो अकरणात् उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे एक वस्तु है तेल और एक कारण है अपने पास चावल। हमें पता है कि चावल में तेल असत है,
विद्यमान नहीं है, और जो वस्तु अपने कारण में विद्यमान नहीं है उस वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यही कारण है कि चावल से कभी तेल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तेल चावल में असत है, विद्यमान नहीं है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होने के लिए उस वस्तु का अपने कारण में विद्यमान होना जरूरी है। यही तो बात कहता है सत्कार्यवाद कि कार्य अव्यक्त रूप में कारण में विद्यमान रहता है। अगर नहीं रहता तो फिर चावल से तेल की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, लेकिन कहाँ होती चावल से तेल की उत्पत्ति? इसलिए नहीं होती क्योंकि चावल में कारण रूपी चावल में तेल की सत्ता ही नहीं होती, तेल का अस्तित्व ही नहीं होता। और जब कारण में कार्य विद्यमान नहीं रहेगा तो लाख कोशिश कर लो, लेकिन उस कारण से उस कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरा हेतु दिया उपादान ग्रहणात्। उपादान का अर्थ होता है मूल कारण, समवायी कारण। प्रत्येक कार्य का अपना एक मूल कारण होता है जिससे वह कार्य उत्पन्न होता है। जैसे घड़ा है, घड़े का मूल कारण है मिट्टी, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा। जैसे तेल है, तेल का मूल कारण है तिल। तो ये जो मूल कारण है इसी को उपादान कारण कहते हैं। और प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से ही उत्पन्न होता है। जैसे तेल है तो तेल का उपादान कारण है तिल, तिल से ही तेल की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे घट है, घट का उपादान कारण है मिट्टी, मिट्टी से ही घट की उत्पत्ति हो सकती है। यदि हम तिल से घड़ा बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, यदि हम मिट्टी से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना एक मूल कारण होता है, प्रत्येक कार्य का अपना एक उपादान कारण होता है, अपना एक समवायी कारण होता है। और उस समवायी कारण के अभाव में उस कार्य की कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि वह कार्य अपने मूल कारण में सदैव विद्यमान रहता है। अगर कारण में कार्य की सत्ता नहीं होती तो किसी भी कारण से कोई सा भी कार्य उत्पन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। प्रत्येक कार्य का अपना एक मूल कारण होता है, अपना एक पर्सनल समवायी कारण होता है। इसके बाद बात आती है तीसरे हेतु की, और सत्कार्यवाद का तीसरा हेतु है सर्वसंभवाभावात्। सर्वसंभव अभावात्, सर्वसंभव सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति का अभाव रहता है। सर्वसंभव अभावात्, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे एक कारण है अपने पास तिल, हम सोचें कि तिल से तेल भी निकाल लें, तिल से घड़ा भी बना ले, तिल से वस्त्र भी बना लें, नहीं होगा। एक ही कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होगी। एक कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होगी, और सभी कारणों से एक कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। न तो एक कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति होगी और न सभी कारणों से एक कार्य की उत्पत्ति होगी, बल्कि एक कारण से एक कार्य की ही उत्पत्ति होगी। जैसे तिल है, अब हम सोचें कि तिल से तेल भी निकाल लें, तिल से घट भी बना लें, तिल से वस्त्र भी बना लें, संभव नहीं है। सर्वसंभव अभावात्, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती। तो पहली बात तो ये कि एक ही कारण से अनेक वस्तुओं की उत्पत्ति, सभी वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जहाँ पर कारण अनेक हो, जैसे तिल है, मिट्टी है, तिल है, मिट्टी है, सूत्र है मतलब धागा, इन तीनों से ही अगर हम तेल निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा। मिट्टी से घड़ा ही बनेगा, सूत्र से, धागे से वस्त्र ही बनेगा, और तिल से तेल ही निकलेगा। न तो एक कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है, और न ही सभी कार्यों की उत्पत्ति, न ही सभी कारणों से एक कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा संभव नहीं है। सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक कार्य का अपना एक पर्सनल मूल कारण होता है,
जिसमें उस कार्य की सत्ता अव्यक्त रूप में विद्यमान होती है, और उसी सत्ता के कारण उस सत्ता का जब आविर्भाव होता है, व्यक्त अवस्था में जब वह कार्य की सत्ता आती है, तो वही हमें वस्तु के रूप में नजर आती है। इसके बाद चौथा हेतु है शक्तस्य शक्यकरणात्। शक्तस्य शक्यकरणात्, शक्त का मतलब होता है समर्थ कारण। शक्त पद का यहाँ पर अर्थ है समर्थ कारण, और शक्य का मतलब है वह वस्तु जो उस अपने कारण के द्वारा उत्पन्न की गई है। शक्य, शक्य का अर्थ है समर्थ कारण द्वारा उत्पन्न किया गया कार्य, वही शक्य है। तो प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति करने के लिए शक्त, एक समर्थ कारण का होना जरूरी है। मतलब कार्य की उत्पत्ति वही कारण कर सकता है जो कारण उस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ हो। चावल से अगर तेल की उत्पत्ति करना चाहे तो नहीं होगी, तिल से अगर घड़ा बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तिल में घट की उत्पत्ति करने की, घट का निर्माण करने की क्षमता नहीं होती। चावल से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि चावल तेल के उत्पादन करने में समर्थ नहीं है। तो प्रत्येक समर्थ कारण ही कार्य की उत्पत्ति कर सकता है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति होने के लिए उस कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य कारण में होना चाहिए, वह कारण शक्त होना चाहिए। समर्थ कारण ही कार्य की उत्पत्ति कर सकता है। तिल से ही तेल निकल सकता है, मिट्टी से कभी तेल नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर जो तिल हैं ये तो है शक्त कारण, समर्थ कारण, और जो तेल है वह है शक्य। क्यों नहीं हो सकता? बिना समर्थ कारण के कार्य की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती, समर्थ कारण वही होगा जिसमें कार्य अव्यक्त रूप में विद्यमान है, जिस कारण में कार्य की सत्ता है ऑलरेडी अव्यक्त रूप में, और वही सत्ता उस कारण को शक्ति प्रदान करती है, सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए तेल की उत्पत्ति करने में तिल ही समर्थ है, यही शक्त है। इसके बाद पांचवां हेतु आता है कारण भावात्। कारण भावात्, इसका अर्थ है कि प्रत्येक कार्य कारण रूपी होता है। कारण और कार्य के बीच अभेद संबंध होता है, दोनों एक ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं है। कारण भाव, प्रत्येक कार्य कारण का भाव ग्रहण करता है, कारण रूपी होता है। अंतर है तो सिर्फ विकसित और अविकसित का। कारण का ही विकसित रूप कार्य है और कार्य का ही अविकसित रूप कारण है, दोनों एक ही हैं। कार्य कारण भाव वाला होता है, कारण रूपी वाला होता है। दूध और दही में कोई अंतर नहीं होता, उनकी आंतरिक संरचना एक जैसी रहती है। दूध का विकसित रूप ही दही है और दही का अविकसित रूप ही दूध है। इसीलिए कार्य का अविकसित रूप कारण है और कारण का विकसित रूप कार्य है। या यूं कह दें कि कारण का आविर्भाव ही कार्य है और कार्य का तिरोहित हो जाना ही कारण है। कन्वर्ट होती हैं चीज़ें, न तो कोई उत्पन्न होती है न कोई नष्ट होती है। ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन का नाम ही सृष्टि है। और ये तो बात भी सिद्ध विज्ञान भी इस बात को मानते हैं कि ऊर्जा निश्चित है, बस ऊर्जा का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, और ये ऊर्जा ही सृष्टि है। ऊर्जा से ही तो सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। ये पांच हेतु आचार्य ईश्वर कृष्ण ने बताए हैं। कारण भावात् का मतलब है अभेद संबंध। कारण और कार्य के बीच अभेद संबंध है, वह दोनों एक ही होते हैं। कारण का विकसित रूप ही कार्य है और कार्य का अविकसित रूप ही कारण है। ये 5 हेतु आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सत्कार्यवाद के विषय में बताए हैं। प्रश्न कैसे बनेगा? वैसे तो
सत्कार्यवाद के बिना पेपर नहीं बनता। सांख्य कारिका का अगर चैप्टर है सिलेबस में तो सत्कार्यवाद का प्रश्न आता ही है। सबसे पहला प्रश्न तो ये, सत्कार्यवादस्य संबंध केन दर्शनेन सह वर्तते? उत्तर होगा सांख्य दर्शनेन। सत्कार्यवादस्य प्रतिपादक दर्शनम किम? उत्तर होगा सांख्य दर्शनम। सत्कार्यवादस्य उल्लेखक कस्मिन् ग्रंथे वर्तते? उत्तर होगा सांख्य कारिकायां। सत्कार्यवादस्य कति हेतवः सन्ति? उत्तर होगा 5। एतेषु सत्कार्यवादस्य हेतु नास्ति सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् भोक्तृभावात्। उत्तर होगा भोक्तृभावात्। सत्कार्यवादस्य आधारः कः? उत्तर होगा कार्य कारण संबंध। ये सत्कार्यवाद अपने कंप्लीट हुआ। जितनी भी हमने व्याख्या की सत्कार्यवाद की, वह केवल हमने एक पंक्ति की व्याख्या की है। प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त रूप में अपने कारण में विद्यमान रहता है, बस यही सत्कार्यवाद है। और जो जितनी भी व्याख्या की है, जितने भी प्रमाण, जितने भी हेतु बताए हैं, वह सब इसी एक पंक्ति को पुष्ट करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए बताए गए हैं। ये तो बात हुई सत्कार्यवाद की। अब बात करते हैं सांख्य कारिका में दिए गए मोक्ष के स्वरूप की। एक चैप्टर है अपने मोक्ष का स्वरूप। ये भी सांख्य दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई सा भी दर्शन हो, उसने मोक्ष को निश्चित रूप से स्पष्ट किया है। और जब तक मोक्ष के विषय में अवधारणा प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक उस दर्शन को पूर्ण नहीं समझा जा सकता। क्या है मोक्ष? सबसे पहली बात, मोक्ष क्या है। दूसरी बात ये कि मोक्ष होता किसका है। और तीसरी बात, कैसे होता है। हम सबसे पहली बात पर चर्चा प्रारंभ करते हैं कि मोक्ष क्या है। जब हमने सांख्य कारिका का प्रारंभ किया था, उस समय पढ़ा था कि दुख त्रय से एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही सांख्य दर्शन का प्रयोजन है, सांख्य कारिका का प्रयोजन है। आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक, इन तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति ही सांख्य दर्शन का प्रयोजन है। इसलिए फिर जब सांख्य कारिका समाप्त हुआ ग्रंथ, तो अंत में यही कहा कि तीनों प्रकार के दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है, वही कैवल्य है। उसमें कहा है कि अंत में एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। अंत में जब मनुष्य सभी से उपराम हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे दो प्रकार का कैवल्य प्राप्त होता है, दो प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है, एकांतिक और आत्यंतिक। एकांतिक शब्द का अर्थ है अनिवार्य रूप से, और आत्यंतिक का अर्थ होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो कैवल्य का स्वरूप क्या है, इसमें तो ये एक पंक्ति ध्यान रखनी है, एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। कैवल्यम कतिविधम सांख्य मते। उत्तर होगा आत्यंतिकम एकांतिकम च, अर्थात उभयम, द्विविधम, दो प्रकार का कैवल्य है, एकांतिकम आत्यंतिकम। अगर प्रश्न आया सांख्य मते कैवल्यम कीदृशम, ऑप्शन होगा एकांतिकम, दूसरा ऑप्शन होगा आत्यंतिकम, तीसरा ऑप्शन होगा उभयम। उत्तर लगाना है उभयम, हमेशा के लिए दुखों से निवृत्ति, अनिवार्य रूप से दुखों से निवृत्ति, यही कैवल्य है। इसलिए कैवल्य दो प्रकार का है। ये तो बात हुई कैवल्य की, मोक्ष की। मोक्ष क्या होता है? तीनों दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही कैवल्य है, वही मोक्ष है। अब हम बात करते हैं कि मोक्ष होता किसका है।
जो 25 तत्व बताए हैं उन 25 तत्वों में से मोक्ष किसका होता है? महत तत्व का होता है या प्रकृति का होता है या पुरुष का होता है? मुक्त कौन होता है? ध्यान रहे, सांख्य दर्शन में मुक्ति होती है प्रकृति की। जनरली ये समझा जाता है कि पुरुष मुक्त होता है, आत्मा मुक्त होती है, आत्मा की मुक्ति होती है, आत्मा बंधन से छूट जाती है, जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाती है आत्मा, सागर में जाके मिल जाती है, घड़े का पानी सागर में मिल जाता है, यही मुक्ति है, ऐसा कहा जाता है। सही भी, लेकिन घड़ा तो सागर में ऑलरेडी मिला हुआ है। बंधन में जो होगा उसी की तो मुक्ति होगी, जो बंधेगा ही नहीं उसकी मुक्ति कैसे होगी? और सांख्य मत में कहा है कि पुरुष तो चेतन है, और जो चेतन है वो बंधेगा कैसे? और जब बंधेगा ही नहीं तो फिर मुक्ति कैसे होगी? इसलिए सांख्य दर्शन ये कहता है कि पुरुष का न तो बंधन होता, न पुरुष की मुक्ति होती, और न ही पुरुष का जन्म जन्मांतर में संसरण होता। अनेक योनियों में पुरुष का संसरण नहीं होता है। पुरुष तो कभी बंधा नहीं है, उसे मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी मुक्त है, चेतन है। अगर कोई तत्व जो बंधता है और मुक्त होता है और विभिन्न योनियों में जिसका संसरण होता है, तो वह तत्व है प्रकृति। प्रकृति ही बंधती है, वही संसरण करती है, उसी की मुक्ति होती है। सांख्य कारिका में एक कारिका आई है, न बध्यते न मुच्यते अद्धा न संसरति कश्चित्। संसरति बध्यते मुच्यते च प्रकृति। कश्चित् कोई, अर्थात पुरुष। कश्चित् शब्द का प्रयोग यहाँ पर पुरुष के लिए हुआ है। न बध्यते न मुच्यते न संसरति कश्चित्। कोई पुरुष, कोई आत्मा न बध्यते, न तो कभी बंधती है, न मुच्यते, न कभी मुक्त होती है, न संसरति, न वह एक योनि से दूसरे योनि में संसरण करती है, बल्कि बध्यते मुच्यते संश्रयति संसरति च नानाश्रया प्रकृति। ये नानाश्रया जो प्रकृति है यही बंधती है, यही मुक्त होती है और यही विभिन्न योनियों में गमन करती हैं। बंधती कैसे है, मुक्त कैसे होती है और विभिन्न योनियों में कैसे गमन करती है? अब चर्चा का विषय यह है कि प्रकृति बंधती कैसे है, मुक्त कैसे होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मुक्ति है क्या? दुख त्रय की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही केवल्य है, मुक्ति है। दूसरे नंबर पर हमने ये डिसाइड किया कि मुक्ति होती किसकी है। यहाँ पर यह तय हो गया कि मुक्ति उसी की होती है जो बंधता है, और बंधती प्रकृति है, पुरुष नहीं बनता, वो तो चेतन है, वो तो छूटा हुआ है, वो नहीं बनता कभी। ये बात तय होगी कि प्रकृति ही बंधती है, वही मुक्त होती है और वही एक योनि से दूसरे योनि में गमन करती है, संसरण करती है। सबसे पहले हम ये तय करें कि प्रकृति एक योनि से दूसरी योनि में कैसे जाती है। देखो, प्रकृति के जो प्रसव हैं, प्रकृति के जो उत्पाद हैं वो 23 हैं। जो 23 व्यक्त तत्व हैं ये प्रकृति के ही उत्पाद हैं, और इन 23 तत्वों में से जो 18 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्र, महत, अहंकार और मन, ये जो 18 तत्व हैं, इन 18 तत्वों से मिलकर लिंग शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है, और एक योनि से दूसरे योनि में जो गमन करता है वो ये लिंग शरीर ही गमन करता है। लिंग शरीर के नष्ट हो जाने पर ये जो हमारा शरीर दिख रहा है हार्ड मास का, 5/3 का, 5/2 का जो अपना शरीर है, 5/3 तो बहुत लंबा हो जाएगा,
मेरे विषय में बात करें तो 5/1 का मान लो आप मुझे। तो ये जो अपना स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्थूल शरीर है, और वो जो लिंग शरीर है जो 18 तत्वों से मिलकर बना है। जब भी मृत्यु होती है, जब भी शरीर का विनाश होता है तो स्थूल शरीर नष्ट होता है। वो 18 तत्व नष्ट नहीं होते हैं। वो बुद्धि, वो अहंकार, वो मन, वो 10 इंद्रियां, वो कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि जैसे ही दूसरा शरीर धारण करते हैं तो पूरा लिंग शरीर दूसरे शरीर में वैसा का वैसा प्रवेश कर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई भी वस्तु दो खाने की, वो सूंघ सूंघ के खाता है, सूंघेगा फिर खाएगा, सूंघेगा फिर खाएगा, आदत होती है बहुत सौ की। उससे कहते हैं यार तो पिछले जन्म में कुत्ता था क्या? हो सकता है कुत्ता हो, क्योंकि लिंग शरीर तो वहीं से आया है, सूक्ष्म शरीर तो वहीं से आया है, इंद्रियां तो सारी वहीं से आई है। और ये लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर किसका भाग है? ये सब प्रकृति के ही तो उत्पाद हैं, 23 तत्वों में से ही तो है ये। तो प्रकृति इस सूक्ष्म शरीर के रूप में एक योनि से दूसरे योनि में जाती है, एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में जाती है प्रकृति इस सूक्ष्म शरीर के रूप में। ये निवृत्त नहीं होता सूक्ष्म शरीर। जब तक कैवल्य नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, तब तक इस सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति नहीं होती। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहेगा। तो जब लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर एक योनि से दूसरे योनि में जा रहा है, इसका मतलब प्रकृति एक योनि से दूसरे योनि में जा रही है, इसका मतलब प्रकृति संसरण करती है। अब बात करते हैं प्रकृति के बंधन की और मुक्ति की। प्रकृति कैसे बनती है और प्रकृति कैसे मुक्त होती है? प्रकृति भोग्य है, प्रकृति के पास भोग के अनेक साधन हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो खुद नहीं भोग सकती उनको। ये समस्या है उसके साथ। उसको कोई दूसरा भोगने वाला चाहिए। वो रेडी है, लेकिन कोई भोगने वाला तो हो। वो खुद कैसे भोगेगी अपने सौंदर्य को? खाने की बहुत सी वस्तुएं विद्यमान हैं, लेकिन प्रकृति खुद नहीं खा सकती। बहुत मीठी मीठी मधुर मधुर फल प्रकृति में विद्यमान हैं, लेकिन वो खुद नहीं खा सकती। समस्या ये है कि कोई खाने वाला चाहिए। उसी प्रकार ये जो प्रकृति है, 23 व्यक्त तत्वों के साथ में जो प्रकृति है, सपरिवार 23 तत्वों के जो इसके बेटे बेटी पोते पोती हैं, पोते पड़पोते, इन सबसे मिलाकर ये जो 24 तत्वों वाली प्रकृति है, ये भोग्य है। इसको कोई भोगने वाला चाहिए। ये चाहती है कि कोई आए और मुझे भोगे। ये इस उद्देश्य को लेकर के पुरुष के पास जाती है। पुरुष से कहती है कि मुझे भोगो। पुरुष चेतन है, वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता। वो नहीं आता भोगने, ये खुद जाती है भोगने। उसके भोग कि पुरुष मुझे भोगे, खुद जाती है। अब प्रकृति जब जाती है वहां पर भोगने के लिए, तो प्रकृति का जो उद्देश्य है वो केवल यही नहीं है कि पुरुष मुझे भोगे, बल्कि प्रकृति का उद्देश्य ये भी है कि पुरुष मुझे भोग करके और निवृत्त हो जाए, उसका मोक्ष हो जाए, अपवर्ग हो जाए। दो उद्देश्य हैं। पुरुष के भोग और अपवर्ग का साधन करना प्रकृति का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति का उद्देश्य है पुरुष के भोगाप वर्ग का संपादन करना। प्रकृति उसके पास जाती है, प्रकृति बंधती है उससे। पुरुष नहीं बांधता, प्रकृति खुद जाके बंधती है। जैसे कोई लता है, वह लता पेड़ के तने के चारों ओर लिपट जाती है, बंध जाती है, पूरे पेड़ पे छा जाती है। कौन बंधा? पेड़ ने बुलाया था क्या उसको? नहीं बुलाया, वो खुद आई है बंधने, ताकि उसको आश्रय मिले। वहां पर प्रकृति को भी आश्रय चाहिए, इसलिए जाकर वो खुद पुरुष के साथ जाकर बंधती है। पुरुष नहीं बुलाता उसको, पुरुष को आश्रय नहीं चाहिए किसी का, वो चेतन है। आश्रय चाहिए प्रकृति को। प्रकृति खुद जाती है वहां पर बंधने के लिए और बंधती है उससे। जिस प्रकार एक लता पेड़ के पास जाकर उससे बनती है, क्योंकि लता को आश्रय चाहिए। बिना आश्रय के वो चल नहीं सकती, गति नहीं कर सकती, ऊपर नहीं चढ़ सकती।
लेकिन वो जाकर लता बन जाती हैं और उसका जो काम है वो कर लेती हैं। जैसे ही लता नष्ट होती है तो वो लता वापस नीचे गिर जाती है सूख करके। वृक्ष का क्या बिगड़ा? वृक्ष बंधा क्या? वृक्ष मुक्त हुआ क्या? लता जाकर बंधी है, लता ही छूट कर आई, वृक्ष तो वैसा का वैसा ही है। वृक्ष न तो बंधा है न मुक्त हुआ है, वो तो जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है। बंधी है तो लता बंधी थी और मुक्त हुई है तो लता मुक्त हुई है। वही आई थी बंधने और वही मुक्त होकर सूख कर चली गई वापस। उसी प्रकार प्रकृति जाती है पुरुष के पास और वो बंधती है और फिर मुक्त होकर आ जाती है। कैसे बनती हैं? प्रकृति के पास एक तत्व है बुद्धि। उस बुद्धि के 8 धर्म होते हैं। 8 धर्मों में धर्म, अधर्म, ज्ञान, विज्ञान, राग, विराग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये बुद्धि के 8 धर्म होते हैं। 8 रूप होते हैं ये बुद्धि के, जिन्हें प्रकृति के 8 रूप भी कहते हैं। इन 8 रूपों में से 7 रूप प्रकृति को बांधने में सहायक हैं और 1 रूप प्रकृति को मुक्त करने का कार्य करता है। जो तत्व, जो रूप प्रकृति को मुक्त करने का काम करता है वह है ज्ञान। और इस ज्ञान के अलावा जो शेष 8 धर्म हैं, 8 रूप हैं प्रकृति के, बुद्धि के, धर्म, अधर्म, अज्ञान, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, राग, वैराग्य, ये 7 तत्व प्रकृति को पुरुष के साथ बांधते हैं। प्रकृति पुरुष के साथ बंधती है। पुरुष प्रकृति का भोग करता है, सेवा करती है प्रकृति पुरुष की, वो सेविका है, पुरुष मालिक हैं, स्वामी हैं। और वो जो प्रकृति है वो मालिक की 2 प्रकार की सेवा करती है। एक तो उसको भोगने के लिए आमंत्रित करती है और एक उसका अपवर्ग करती हैं। अपने मालिक, अपने स्वामी के भोग और अपवर्ग की सिद्धि इस प्रकृति रूपी सेविका का मुख्य उद्देश्य होता है। जाती है प्रकृति और अपने 7 रूपों के द्वारा अपने आप को बांध लेती है। बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति सप्तभी रूपे, सप्तभी रूपे बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति। इन 7 रूपों के द्वारा प्रकृति अपने आप को बांध लेती है। उसके बाद फिर जब ज्ञानोदय होता है, उस एकमात्र ज्ञान के द्वारा जब भेद तत्वों का ज्ञान होता है, जब मिथ्या तत्वों का ज्ञान होता है, ज्ञान का उदय होता है, उस समय प्रकृति अपने आप को अपने कार्यों से निवृत्त कर लेती है, उन समस्त भोगों से निवृत्त कर लेती है। और पुरुष उसको देखता रहता है। आई थी, अपनी लीला दिखाई, अपनी माया दिखाई और उस माया को समेटकर अब वापस जा रही है ये प्रकृति। माया को किसके द्वारा समेटा उसने? ज्ञान के द्वारा। माया को किसके द्वारा फैलाया? ज्ञान के अलावा उन बुद्धि के 7 रूपों के द्वारा। 7 रूपों के द्वारा बांधा और ज्ञान के द्वारा समेट लिया। ज्ञान के द्वारा जब ज्ञानोदय हुआ तो उसने अपने आप को निवृत्त कर लिया अपने कार्यों से। छूट रही है प्रकृति, वहां से मुक्त हो रही है पुरुष से। पुरुष से मुक्त हो रही है मतलब पुरुष का अपवर्ग हो गया। जनरली लोक व्यवहार में यही कहा जाता है कि पुरुष मुक्त हुआ है, पुरुष बंधा है, लेकिन पुरुष नहीं बंधा, पुरुष मुक्त नहीं हुआ, वो चेतन है। प्रकृति गई थी बंधने और प्रकृति ही मुक्त होकर के आ रही है। लेकिन एक चीज खुल के जाएगी, एक चीज अगर दूर जा रही है इसका मतलब दूसरा मुक्त हो रहा है। ये सापेक्ष शब्द हैं, लेकिन वास्तव में पुरुष मुक्त नहीं होता, मुक्त प्रकृति ही होती है। जैसे प्रकृति मुक्त होकर जा रही है, निवृत्त प्रसव हो रही है, अपने प्रसव से निवृत्त हो रही है, अपने सारे क्रियाकलापों से निवृत्त हो रही है, उस समय पुरुष देख रहा है दृष्टा की तरफ प्रकृति को। पश्यति प्रकृतिम पुरुष प्रेक्षक वदवस्थित सुस्थ, उदासीन भाव से प्रकृति को देख रहा है जाती हुई, उदासीन हो गया। इसके बाद अगर प्रकृति और पुरुष का संयोग दोबारा होता भी है
तब भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से उदासीन हो चुके। प्रकृति ये समझ चुकी कि मुझे इसने समझ लिया है, मुझे इसने देख लिया है, और यही काम था उसका, यही उद्देश्य था कि ये मुझे देखें। वो शर्मा जाती हैं कि इसने मुझे देख लिया, और पुरुष भी उससे उदासीन हो जाता है, इसको मैं देख चुका हूँ, बार बार क्या देखना। दोनों ही उदासीन हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। तो वो दोबारा अगर मिलते भी हैं तब भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब एक बार प्रकृति ने अपने सारे प्रसव को, अपने सारे क्रियाकलापों को समेट लिया, तो फिर तो पुरुष को चला जाना चाहिए। फिर पुरुष उस शरीर में क्यों रहता है, स्थूल शरीर में? पुरुष को स्थूल शरीर में नहीं रहना चाहिए, आत्मा को स्थूल शरीर में नहीं रहना चाहिए। जब प्रकृति ने अपनी माया, अपना तांडव समेट लिया, तो फिर पुरुष को चला जाना चाहिए, उस गड्ढे को सागर में जाकर मिल जाना चाहिए। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि संस्कार बच रहे हैं, जो बुद्धि के 7 रूप थे ज्ञान के अलावा, उन रूपों के कारण जो संस्कार बच रहे हैं, जो उसने कर्म किए हैं उन रूपों के साथ में, उन कर्मों का संस्कार, कर्मफल का संस्कार जब तक जीवित हैं, उन कर्मफलों को तो भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि धर्मादि नाम अकारण प्राप्तो, सम्यक ज्ञानादिगमात धर्मादि नाम अकारण प्राप्तो, तिष्ठति संस्कार वसात चक्रभ्रमी वधृत शरीर। तिष्ठति संस्कार वसात चक्रभ्रमी वधृत शरीर। जिस प्रकार कुम्हार चाक को घुमाता है बहुत तेज तेज, अब घुमाने के बाद वो डंडे को हटा लेता है, लेकिन डंडे को हटाने के बाद भी वो चाक घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने जो शक्ति लगाई थी, उस शक्ति का संस्कार उसमें बच रहा है, और जब तक वो संस्कार समाप्त नहीं होगा तब तक वो चाक घूमता रहेगा, नहीं घुमाने पर भी। तो जो संस्कार बच रहे हैं, जो कर्मफल भोगने हैं धर्मादि 7 तत्वों के कारण, उन संस्कार के कारण धृत शरीर, वह पुरुष शरीर को धारण किए रहता है, चक्रभ्रमीवत, चाक के घूमने के समान। और जैसे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्राप्ते शरीर भेदे, उसी समय शरीर भेदे, शरीर अलग हो जाता है, पुरुष अलग हो जाता है, और शरीर के अलग होते ही वह पुरुष एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति, एकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति को, मोक्ष को, कैवल्य को प्राप्त करता है। यही सांख्य मत में कैवल्य का स्वरूप है। इसी कैवल्य के स्वरूप के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।